अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा दोपहर के वक्त एक बूढ़ा आदमी बाज़ार में बैठा भीख मांग रहा था कि तीन लड़कियां बाज़ार में दाखिल हुईं और इन लड़कियों ने बाज़ार में आते ही हर तरफ हलचल मचा दी। सबसे पहले वो एक बड़े दुकानदार के पास गईं और इसे कहने लगी कि तुम हमें 100 दिनार दो, वरना हम बाज़ार में शोर मचा देंगी और लोगों को इकट्ठा करके कहेंगी कि तुमने हमारी इज़्ज़त पर हमला किया है। इस दुकानदार ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर इनको 100 दिनार दे दिए। फिर वो एक छोटे दुकानदार के पास गई और इसको भी कहने लगी कि तुम हमको 50 दिनार दे दो, वरना हम तीनों तुम पर हमारे साथ ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम लगा देंगी और तुम्हारी इज़्ज़त को खाक में मिला डालेंगी। ये सुनते ही इस बेचारे दुकानदार ने भी 50 दिनार दे दिए और इसके बाद एक और छोटे दुकानदार से 10 दिनार ले लिए। ये सारा माजरा वो बूढ़ा आदमी देख रहा था। फिर इसने इन तीन लड़कियों को मुखातिब करते हुए कहा कि लड़कियां तो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर सब कुछ दांव पर लगा देती हैं, लेकिन तुम अपनी इज़्ज़त की आड़ में लोगों को लूट रही हो। इस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वो तीनों चालाक लड़कियां इसके पास आईं और कहा कि तुम बड़े इज़्ज़तदार हो, हम तुम्हें अभी सबक सिखाती हैं। इत्तफाक से वहाँ से बादशाह का काफ़िला गुज़र रहा था कि इनमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की को कहा कि मुझे एक पत्थर उठा कर दो। जब इस लड़की ने पत्थर उठा कर दिया तो इसने कहा कि हम ये पत्थर बादशाह के काफ़िले में फेंकेंगी और जब यह खबर बादशाह को होगी तो हम इस बूढ़े आदमी पर इल्ज़ाम लगा देंगी। यह सुनते ही इस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी बेटियों, मुझ पर रहम करो, मैं एक आम सा भिखारी हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो बादशाह मेरा सर कलम कर देगा। लेकिन इन लड़कियों को इस आदमी पर तरस ना आया और इनमें से एक लड़की ने वो पत्थर बादशाह के काफ़िले में फेंक दिया और वो पत्थर सीधा बादशाह के एक वज़ीर को जा लगा और पत्थर भी इतना ज़ोर से लगा कि वज़ीर अपने घोड़े से गिर गया। लड़की ने वो पत्थर इतनी चालाकी से फेंका था कि किसी को भी शक ना हुआ कि पत्थर किसने फेंका है। इस बूढ़े आदमी के अलावा किसी ने इसको पत्थर फेंकते ना देखा। बादशाह ने जब देखा तो गुस्से से बोला कि किसने इतनी घटिया हरकत की है। सिपाहियों ने कहा कि बादशाह सलामत, ये पत्थर तो इस बूढ़े आदमी की तरफ से आया था। बादशाह घोड़े से उतरकर इस आदमी के पास आया और पूछने लगा, क्या तुमने मेरे काफ़िले की तरफ पत्थर फेंका था? तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, जी हाँ बादशाह सलामत। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से बोला कि तुझ भिखारी की इतनी जुर्रत कि तुमने बादशाह के वज़ीर को पत्थर मार कर गिरा दिया। इस बूढ़े आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं सारा दिन धूप में बैठकर भीख मांगता हूँ। आज जब मेरी अच्छी खासी कमाई हुई तो इन तीन लड़कियों ने मुझसे मेरी कमाई छीन ली है। मैं मजबूर हो गया था, इसलिए पत्थर फेंका कि बादशाह सलामत ज़रूर मेरे पास आएंगे और मैं इनसे मदद के लिए अर्ज़ करूँगा। बादशाह सलामत, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन तीनों लड़कियों की तलाशी ले लो और अगर इस लड़की की शलवार में से 160 दिनार ना निकले तो मेरा सर कलम कर देना। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस लड़की की तलाशी लो। जब कनीज़ों ने तलाशी ली तो इससे 160 दिनार बरामद हुए। फिर बादशाह ने वो दिनार इस बूढ़े आदमी को देकर अपने सिपाहियों को कहा कि इन तीनों लड़कियों को महल के ज़िंदान में बंद कर दो और इनकी सज़ा का तयन काफ़िले के लौटने के बाद ही किया जाएगा। इसके बाद इस बूढ़े आदमी ने वो रकम ली और इन दुकानदारों को वापस कर दी। लेकिन जब सिपाही इन लड़कियों को पकड़ कर ले जा रहे थे तो वो लड़कियां गुस्से से इस बूढ़े को घूर रही थीं कि ये हमारा भी बाप निकला। इस बूढ़े आदमी ने भी पीछे से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैंने भी अपनी दाढ़ी धूप में सफ़ेद नहीं की। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा।
مزید اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کے بارے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔